हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री मैच्योर बेयरिंग फेलियर्स के बारे में और देखेंगे कौन कौन से रीजन होते हैं इसके प्री मैच्योर फेलियर के, यानी बेयरिंग अपनी समय अवधि के पहले कैसे फेल हो जाती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और फेलियर बेयरिंग को देख के कैसे पता करेंगे किस कारण से ये फेल हुआ है, और जिन बेयरिंगों में पुलर लगाने के लिए स्पेस नहीं रहता है उन बेयरिंग को कैसे डिसमेंटल करते हैं, यानी शाफ्ट्स के ऊपर से कैसे बाहर निकालते हैं, तथा बेयरिंग फिटमेंट पे भी एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कितने टेम्परेचर पे बेयरिंग को गर्म करके हम शाफ्ट में इंसर्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम साइट पे पहुंच चुके हैं। इस गियर बॉक्स में नॉइज़ लेवल व वाइब्रेशन की समस्या थी। इसमें बेयरिंग का कुछ इशू हो सकता है। चलते हैं, इसको डिसमेंटल करके देखते हैं क्या समस्या है। और ये गियर बॉक्स लगा हुआ है शुगर मिल की कटर एप्लीकेशन पर, और इस गियर बॉक्स का जो मॉडल है वो है H1400, जिसका रेशियो है 1.22:1। गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर रिमूव हो चुका है और इसके ऑयल की कंडीशन देख करके लग रहा है इसमें वाटर डाइल्यूशन हुआ है, यानी कंटामिनेशन हुआ है। कंटामिनेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ बेयरिंग फेलियर। प्री मैच्योर बेयरिंग फेलियर्स में जो इनके रीजन होते हैं, अधिकांशतः जो रीजन मिलता है वो कंटामिनेशन ही मिलता है। चलिए देखते हैं प्री मैच्योर बेयरिंग फेलियर के कौन कौन से रीजन होते हैं। प्री मैच्योर बेयरिंग फेलियर का मुख्य कारण होता है कंटामिनेशन, यानी जो हमारा ऑयल है उसका दूषित होना। मशीन में दूषित ऑयल चलने के कारण इसकी जो बेयरिंग्स हैं उसके इनर रेस, आउटर रेस तथा रोलिंग एलिमेंट के ऊपर में डेंटिंग या पिटिंग हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गियर बॉक्सेस में कंटामिनेशन का मुख्य कारण होता है वाटर डाइल्यूशन, यानी किसी भी कारण से गियर बॉक्स के अंदर ऑयल के साथ वाटर का मिक्सअप होना। इसके साथ ही डर्टी वर्क एरिया, डर्टी टूल या डर्टी हैंड के कारण भी कंटामिनेशन होता है। बेयरिंग की असेंबली व मेंटेनेंस के समय जो वर्क एरिया हो वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए तथा क्लीन हैंड व टूल्स भी क्लीन होने चाहिए। क्लीन वर्क एरिया, क्लीन टूल एंड क्लीन हैंड हेल्प्स रिड्यूस कंटामिनेशन। बेयरिंग फेलियर का जो दूसरा मेन कारण होता है वो होता है ओवर हीटिंग। प्रॉपर कूलिंग व लुब्रिकेशन ना होने के कारण अगर बेयरिंग का टेम्परेचर 400 फ़ारेनहाइट के आसपास में पहुंचता है तो बेयरिंग के इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट व बेयरिंग के केस के ऊपर में डिस्कलोरेशन हो जाता है तथा बेयरिंग की हार्डनेस भी लॉस्ट हो जाती है। और ओवर हीटिंग के कारण ही जो ऑयल की विस्कोसिटी है वो लो हो जाती है तथा ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, जिसके कारण बेयरिंग जो है प्री मैच्योर फेलियर हो जाता है। इसके अलावा निम्न कारणों से भी बेयरिंग का प्री मैच्योर फेलियर होता है, जिसमें ड्यू टू लुब्रिकेंट फेलियर, ड्यू टू ओवरलोड, ड्यू टू क्रोजन। बेयरिंग की असेंबली के समय अगर हमारी बेयरिंग जो है टाइट फिट हो जाती है, यानी जो हमारा क्लियरेंस है बेयरिंग का वो लेस हो जाता है, तब भी बेयरिंग प्री मैच्योर फेलियर होती है। इसके अलावा अगर हमारी बेयरिंग हाउसिंग में लूज फिट हुई है तब भी ये बेयरिंग मूव कर जाती है, यानी इसका आउटर रेस घूम जाता है, जिसके कारण भी बेयरिंग प्री मैच्योर फेलियर हो जाती है। यानी असेंबली के टाइम भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो बेयरिंग है ना तो ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट फिट होनी चाहिए। और बेयरिंग का प्री मैच्योर फेलियर का एक कारण मिसअलाइनमेंट भी होता है, यानी जिस शाफ्ट में हमारी बेयरिंग फिट है वो प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए। दोस्तों, गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर उतारने के बाद में इसके इंटरनल बाहर आ चुके हैं। अब चेक करते हैं बेयरिंग की कंडीशन। जैसा कि हम देख रहे हैं इसकी रोलिंग एलिमेंट पे माइनर पिटिंग हुई है, साथ ही बेयरिंग में डिस्कलोरेशन भी हुआ है और इसके साथ ही कुछ रोलर्स के ऊपर में डीप पिटिंग हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अतः इस बेयरिंगों को रिप्लेसमेंट करना होगा। इन बेयरिंग्स में पिटिंग होने का मेन रीज़न है कंटामिनेशन और साथ ही वाटर डाइल्यूशन। वाटर डाइल्यूशन का कारण हो सकता है इसकी कूलिंग कॉइल का लीकेज होना, या तो गियर बॉक्स जो है ओपन एरिया में काफ़ी टाइम तक रखा रहा हो। अगर गियर बॉक्स ओपन एरिया में लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है तो कंडेंसेशन के थ्रू वाटर जो है गियर बॉक्स के अंदर में इंटर कर जाता है। वाटर के कारण गियर बॉक्स के अंदर में रस्टिंग होती है। रस्टिंग होने के बाद में पिटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ ही उसका ऑयल जो है कंटामिनेटेड हो जाता है, जिसके कारण गियर बॉक्स के इंटरनल्स यानी गियर्स और बेयरिंग में वियर एंड टेयर स्टार्ट हो जाती है और बेयरिंग्स इसके प्री मैच्योर फेलियर हो जाते हैं। चलिए बेयरिंग को रिमूव करते हैं
और देखते हैं जिन बेरिंग्स में हमारा पुलर लगाने के लिए स्पेस नहीं होता है उन बेरिंग को हम कैसे शाफ्ट से बाहर निकालते हैं। जिन स्पेयर कर रोलर बेरिंग में पुलर लगाने के लिए स्पेस नहीं रहता है उन बेरिंग को हम पहले डिसमेंटल कर लेते हैं, यानी इसकी रोलिंग एलिमेंट को बाहर निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। पहला रोलर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद सारे रोलर्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से निकल जाते हैं। रोलिंग एलिमेंट निकालने के बाद हमारे केज जो है बाहर निकल जाते हैं तथा आउटर रेस भी बाहर निकल जाता है। शाफ्ट के ऊपर रिमेनिंग बचा हुआ जो अपना इनर रेस है उसको हम हीट दे देते हैं कटर के माध्यम से और वो आसानी से बाहर को निकल जाता है। इनर रेस को जो हमको हीट देनी होती है, क्विक देनी होती है, अगर हम 2 कटर को साथ में यूज़ करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमको केवल इनर रेस को गर्म करना है जिसके कारण वो एक्सपेंड होगा और इजी बाहर को आ जाएगा। अगर हमारा शाफ्ट का भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी साथ में एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तो हमारा जो इनर रेस है वो निकलने में दिक्कत करेगा। तो दोस्तों 1 बाय 1 हमारी सारी बेरिंग्स बाहर निकल चुकी हैं, जो कि हमने सारी बेरिंग को डिसमेंटल करके ही बाहर निकाला है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था पुलर लगाने के लिए। अब चलते हैं नई बेरिंग्स को गर्म करके शाफ्ट पे इंसर्ट करते हैं। बेरिंग को ऑयल में गर्म किया जा रहा है। जब इसका टेम्परेचर 130 के आसपास में पहुंच जाएगा तब इसको निकाल करके शाफ्ट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। बेरिंग को गर्म करने के लिए जो हमने ऑयल यूज किया है वो सेम गियरबॉक्स का ही ऑयल है जो कि 320 ग्रेड का है। बेरिंग को गर्म होते हुए लगभग आधा घंटा पूरा हो चुका है और इसका टेम्परेचर 130 पहुँच चुका है, यानी 130 सेंटीग्रेड पहुँच चुका है। अब इसको निकाल करके गियरबॉक्स की शाफ्ट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। बेरिंग को इंसर्ट करते समय हम गियरबॉक्स की शाफ्ट को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं जिससे बेरिंग इजी इंसर्ट हो जाती है। और इस गियरबॉक्स के जो इनपुट शाफ्ट पे बेरिंग लगती है वो लगती है 22326 CCW33 तथा आउटपुट शाफ्ट पे लगती है जो बेरिंग वो 22238 CCW33। दोनों की क्वांटिटी 2-2 रहती हैं। दोनों ही स्पेरिकल रोलर बेरिंग है जिनका क्लियरेंस C3 है। दोस्तों बेरिंग रिप्लेसमेंट के बाद में हमारे इंटरनल्स जो हैं गियरबॉक्स में आ चुके हैं। अब इसका एक्सेल फ्लोट, बैकलेस, बेरिंग क्लियरेंस व ब्लू मैचिंग चेक करके गियरबॉक्स को असेंबल कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको लोड पे चलाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।